काल संध्या का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काल संध्या में सूरज ढलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग कहते हैं कि शाम के बाद वहां समय थम जाता है और कुछ ऐसा सामने आता है जो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। कोई भी वहां रात नहीं बिताता, जो गया वापस नहीं आया। लेकिन जब एक जिद्दी पत्रकार अन्वेषा रॉय इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय करती है, तो एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो न सिर्फ गांव बल्कि उसके अपने जीवन की नींव को हिला देता है। अन्वेषा रॉय को रहस्य पसंद थे, लेकिन उन्हें खोजना नहीं पड़ता था। वो जैसे खुद उसके पास चला आता था। दिल्ली की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की गोद में छिपे काल संध्या नाम के एक अनसुने गांव की खबर ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने पहली बार उस गांव का नाम एक पुराने अखबार की कतरन में पढ़ा था। 3 लोग लापता, काल संध्या गांव की पहाड़ी पर मिले रहस्यमयी निशान। जरूर उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि उसने अपनी नौकरी से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली और अपने कैमरे, नोटबुक और एक टॉर्च के साथ निकल पड़ी उत्तराखंड की ओर। अन्वेषा जब काल संध्या पहुंची तो शाम के करीब 4 बजे थे। पहाड़ों पर सूरज जल्दी ढलता है और यहाँ तो जैसे अंधेरा दिन के उजाले को निगलने की जल्दी में हो। गांव तक पहुंचने के लिए उसे आखिरी 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। पगडंडी संकरी थी और चारों ओर घना जंगल। मोबाइल नेटवर्क तो कब का गायब हो चुका था। गांव का पहला दृश्य देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक पुरानी दुनिया जैसे ठहरी हुई थी। मिट्टी के घर, लकड़ी की छतें और खामोश गलियां। गांव के बाहर एक पत्थर की पट्टी पर कुछ उकेरा हुआ था, शायद संस्कृत में। उसने पास जाकर ध्यान से देखा। संध्या के बाद न आना, समय यहाँ बहता नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। गांव में प्रवेश करते ही कुछ बुजुर्ग औरतें उसे घूरने लगीं। उनके चेहरे पर डर, अविश्वास और चेतावनी थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? एक बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में पूछा। मैं पत्रकार हूँ, अन्वेषा ने कहा। आपके गांव के बारे में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थीं। मैं असलियत जानना चाहती हूँ। एक जवान लड़का जो पास ही खड़ा था, उसने धीमे स्वर में कहा। असलियत जानने वाले वापस नहीं लौटते। अन्वेषा मुस्कुराई। शायद मैं अपवाद बन जाऊं। गांव में उसे रहने के लिए जगह नहीं दी गई, लेकिन एक वृद्ध शिक्षक दत्तात्रेय जी ने दया दिखाते हुए गांव के पुराने स्कूल में रुकने की अनुमति दी। स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन इमारत अभी भी खड़ी थी। दत्तात्रेय जी ने उसे चेताया, शाम ढलने से पहले अंदर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। यहाँ सूरज छिपता नहीं, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? अन्वेषा ने पूछा। तुम खुद देखोगी, वे बोले और बिना पीछे देखे चल दिए। अन्वेषा ने अपनी घड़ी देखी। शाम के 5:47 थे। सूरज अब भी पहाड़ियों के पीछे था, लेकिन आसमान का रंग जैसे काला पड़ने लगा था। अचानक ठीक 600 पर जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। उजाला गायब हो गया और फिर दूर कहीं एक स्त्री की चीख गूंज अन्वेषा की सांसें थम गईं। चीख जैसे उसके कानों के अंदर तक गूंज रही थी। स्कूल की इमारत अंधेरे में डूब चुकी थी और उसका टॉर्च कांपते हाथों में थमा था। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना धुंध जैसा कुछ था, एकदम काला, जैसे धुएं का पर्दा हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक और दस्तक, इस बार जोर से। ठक 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 ठक। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, हाथ में टॉर्च और दिल की धड़कनें जैसे कानों में बज रही हैं। उसने दरवाजे की कुंडी मजबूती से बंद की। तभी खिड़की के शीशे पर कुछ दिखा। एक आकृति लहराती हुई, इंसानी परछाई जैसी, लेकिन उसका सिर उल्टा था। अन्वेषा घबरा गई और पीछे हट गई। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न दस्तक, न परछाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की पहली किरणें आईं तो गांव फिर से सामान्य लगने लगा। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की धीमी हंसी, लेकिन सब जैसे एक बनावटी परत हो। अन्वेषा ने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। वो उस चीख और परछाई का सच जानना चाहती थी। यहाँ हर घर में कोई ना कोई बीमार क्यों है? तो उसने सोचा। एक महिला से बात करने की कोशिश की तो उसने नजरें चुरा ली, लेकिन एक बच्चा शायद 12 साल का उसके पास आया। तुमने उसे देख लिया? ये उसने पूछा। किसे? अन्वेषा चौंकी। वो जो संध्या के बाद आते हैं, वो जो नाम नहीं ले सकते। अन्वेषा झुककर बोली, क्या तुम जानते हो वो कौन है? तो बच्चा फुसफुसाया, जिसका चेहरा उल्टा है वो इंसान नहीं है, और जो उसका नाम लेता है वो दोबारा नहीं बोलता।
बच्चे की बातों ने अन्वेषा के मन में और भी सवाल जगा दिए। जिसका चेहरा उल्टा है, ये कोई रूपक नहीं था, कुछ था जो सचमुच देखा गया था। दोपहर के समय वह गांव के उत्तर छोर पर पहुंची, जहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। उसके पास ही एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, बिना चेहरा। मूर्तिकला अन्वेषा को हमेशा पसंद रही थी, लेकिन यह मूर्ति डरावनी थी। उसका सिर जैसे घिस दिया गया हो या जानबूझकर मिटाया गया हो। पास में ही एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में कोई पुरानी बेचैनी। इस कुएं के बारे में जानते हैं कुछ? अन्वेषा ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खाली थी। यही सब कुछ है, उसने कहा। क्या मतलब? जो भी रात को गायब होता है वो यहीं आता है, या कह लो लाया जाता है। अन्वेषा का कंठ सूखने लगा। पर क्यों? तो उसने धीरे से पूछा। क्योंकि यही उसकी राह है, उसकी जो उजाला नहीं सह सकती, जिसकी आंखें उलटी हैं और सिर भी। उस रात अन्वेषा फिर स्कूल में रुकी, लेकिन इस बार उसके पास कुछ नया था। दत्तात्रेय जी की पुरानी डायरी। जब वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने डायरी उसे चुपचाप थमा दी थी, बिना कोई सवाल जवाब किए। डायरी में पहले कुछ पन्ने तो सामान्य थे, स्कूल की बातें, बच्चों के नाम, पाठ्यक्रम। लेकिन फिर अचानक एक तारीख के नीचे बस 3 शब्द लिखे थे, वो लौट आई। इसके बाद के पन्ने कांपते अक्षरों में भरे थे। रात को उसकी सांसें सुनाई देती हैं। दरवाजे के बाहर वो धीरे धीरे चलती है। मैंने उसे देखा, उसकी गर्दन उलटी थी, पर वो मुझे देख रही थी। आंखें जैसे अंदर थीं, फिर भी देख रही थी। अन्वेषा का सिर चकराने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, अगर वो तुम्हें देख ले तो तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। दी उसने डायरी बंद की, और तभी स्कूल की खिड़की के बाहर फिर वही परछाई दिखाई दी। परछाई कुछ देर तक खिड़की के बाहर रही, फिर धीरे धीरे धुंध में घुल गई। अन्वेषा देर तक सन्नाटे में बैठी रही, उसकी सांसें रुकी रुकी सी। अगली सुबह वह फिर से दत्तात्रेय जी के पास गई। आपने ये सब सालों से देखा है ना? ये उसने पूछा। दत्तात्रेय जी की आंखों में कुछ हिला। हाँ, मैंने अपनी पत्नी को खोया, फिर अपनी बेटी को। दोनों संध्या के बाद बाहर गई थी। एक बार बस एक झलक देखी थी उसका, फिर कुछ भी याद नहीं रहा। क्या मतलब? ये अन्वेषा चौंकी। उसकी सबसे भयानक ताकत यह है कि वो इंसान की पहचान मिटा देती है, यादें खा जाती हैं। लोग फिर चलते फिरते शरीर बन जाते हैं, खाली खोल। तुमने जिन बीमारों को गांव में देखा, वो कभी उसके सामने आए थे। अन्वेषा की रूह कांप गई। तो उसे रोका नहीं जा सकता? दत्तात्रेय जी ने एक लंबा सांस लिया। एक तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराने मंदिर तक जाना होगा, वहां जहां कोई नहीं जाता। पुराना मंदिर गांव से दूर एक उबड़ खाबड़ रास्ते के पार स्थित था, पेड़ों की छांव में छिपा और समय के हाथों जर्जर। मंदिर के दरवाजे पर सड़ी हुई लकड़ी की सिल्ली लटक रही थी और ऊपर उकेरे गए थे कुछ अस्पष्ट चित्र, उल्टा चेहरा, काली रेखाएं और एक बंद दरवाजा। अंदर एक पत्थर की वेदी पर धूल जमी हुई थी, वहां कुछ गड़ा हुआ दिख रहा था। अन्वेषा ने जोर लगाया और एक पत्थर उठाया। नीचे एक प्राचीन ताबीज मिला, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। रात्रि की देवी को उसका प्रतिबिंब ही बांध सकता है। प्रतिबिंब? ये उसने खुद से पूछा। उसी क्षण मंदिर की हवा बदल गई। उसकी सांस भारी हो गई और दीवार पर एक परछाई बनने लगी, वैसी ही जैसे वो रात को स्कूल की खिड़की पर देखती थी। पर ये परछाई अब उसके बेहद पास थी। अध्याय 10। वो अब पीछे है। अन्वेषा मंदिर से दौड़ती हुई बाहर निकली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जान चुकी थी कि अब वक्त बहुत कम है। ताबीज उसकी मुट्ठी में था, लेकिन उसे अब उस प्रतिबिंब को खोजना था। शायद कोई आईना, कोई ऐसा माध्यम जो उस आत्मा को उसकी ही छवि दिखा सके। उसे एक ख्याल आया। पुराने स्कूल की प्रयोगशाला में एक बड़ा आईना था, जो पिछले कोने में रखा था। वो सांझ ढलने से पहले स्कूल पहुंची और आईना बाहर लाकर कमरे के बीच में रखा। फिर ताबीज को उसके किनारे पर लटका दिया। जैसे ही रात हुई, वह आ गई। इस बार कोई दस्तक नहीं हुई। दरवाजा खुद से खुला और वो आई। गर्दन उलटी, पैर हवा में तैरते हुए, आंखें जो नहीं थीं, फिर भी सब देख रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने आईने में झांका, एक भयानक चीख गूंजी। जमीन कांप गई और वो आकृति पीछे हटने लगी, जैसे खुद को देखकर जल रही हो। आईने में उसकी छवि तड़पने लगी और ताबीज से निकलती लाल रोशनी ने उसे पूरी तरह बांध लिया। अगले ही पल सन्नाटा। वो जा चुकी थी। रात के बाद पहली बार सूरज की किरणें गांव पर बिना किसी धुंध के पड़ी थीं। पक्षी चहक रहे थे,
लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी लंबे बुरे सपने से जागे हों। अन्वेषा ने जब स्कूल के बरामदे से बाहर कदम रखा तो दत्तात्रेय जी सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, उन्होंने कहा। अन्वेषा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसकी डायरी, जो अब सबूतों और अनुभवों से भरी थी, हाथ में थमी थी। अब क्या करोगी? दत्तात्रेय जी ने पूछा। ये कहानी दुनिया को सुनानी होगी, उसने कहा। दिल्ली लौटने के बाद अन्वेषा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। काल संध्या, एक गांव, एक रहस्य। लेकिन जैसे जैसे उसने वीडियो क्लिप्स और नोट्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उसे कुछ अजीब लगा। डायरी के कई पन्ने गायब थे। ताबीज अब कहीं नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैमरे में वो रात की रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो स्कूल, वो चीख, वो परछाई, कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? टिक उसने खुद से पूछा। तभी लैपटॉप स्क्रीन पर एक हल्का सा झिलमिलाता प्रतिबिंब उभरा। उसने पास जाकर ध्यान से देखा। स्क्रीन में उसका चेहरा उल्टा दिख रहा था। कहते हैं कुछ रहस्य सुलझाए नहीं, बस छुए जाते हैं। काल संध्या गांव अब सामान्य हो गया है, लेकिन जब कोई अजनबी वहां आता है, गांव वाले उसे एक चेतावनी देते हैं। संध्या के बाद जो भी देखो, कभी मत देखो दोबारा, क्योंकि वो अब सिर्फ काल संध्या में नहीं है, वो अब तुम्हारे अंदर है। समाप्त।